सबसे पहले मोहतरम नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिस हस्ती का तज़किरा है उन पर दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आखिरी नबी आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमल किया, जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी, वो रूहानी एतबार से बहुत बड़ी रूहानियत है और सेहत के एतबार से बहुत बड़ी हेल्थ साइंस है। इससे ना सिर्फ ये कि मुसलमानों को फ़ायदा होगा बल्कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो हमारे सिख भाई हों या हिंदू भाई हों, क्रिश्चियंस हों, हमारे यहूदी, जिसने भी उसे अपनाया, उसे सबसे बड़ा तोहफ़ा ये मिला कि वो ज़िंदगी के अंदर अपने इस फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर इंतहाई सेहतमंद उसने वक़्त गुज़ारा। और मुसलमानों को चूँकि ये अक़ीदा है कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को अपनाएँगे, तो मौत के बाद जो ज़िंदगी है, वो हमारे लिए बहुत ही खुशगवार होगी, हमारे लिए इंतहाई आसान और आसाइशों से पुर होगी, उसके रिवार्ड्स हमें वहाँ मिलेंगे। तो आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे तो हर अमल सेहत, साइंस और रूहानियत से भरपूर है। उनमें से चंद उन उस गुलदस्ते से चंद फूल आज हम पेश कर रहे हैं और इसे ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर मज़हब के लिए, हर इंसान के लिए। अच्छा, इनमें से हम पहली आदत की बात कर रहे हैं कि सुबह सवेरे जागना, अर्ली राइज़, अ, यानी वेक अप बिफोर सनराइज़। सूरज से पहले जागने का जहाँ रूहानी फ़ायदा था कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे रात को, फिर फज्र पढ़ते थे और इसके बाद इशराक पढ़ते थे। ये सारा का सारा वक़्त आप सेहत के एतबार से अगर देखें, तो 24 घंटों में जो सबसे बेहतरीन और सेहत से भरपूर वक़्त है, वो यही वक़्त है जो हम तहज्जुद से कुछ देर पहले और इशराक तक का है। जब आप सूरज तुलू होने से पहले यानी कि सनराइज़ से पहले आप जाग कर अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दिया करते थे। और आज हम जानते हैं कि ये जो वक़्त है सूरज निकलने से कुछ देर पहले और सूरज निकलने के तकरीबन 1 घंटे बाद तक का वक़्त, ये इस ज़मीन पर ऑक्सीजन से भरपूर वक़्त होता है। और ये वो वक़्त है जब इंसान को अपने जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इन्हेल करने का मौका मिलता है। इसके बाद इनकी दूसरी आदत मुबारका थी कि जब ये जागते, अब ये बेड पर ही हैं, अपने बेड से या अपने जो इनका गद्दा शरीफ था, उससे नीचे नहीं उतरे। ये जागे हैं और इन्होंने अपनी आँखों का मसाज किया है, यानी आई मसाज किया है। और आँखों के मसाज का तरीका आम तौर पे ये था कि ये जो हिस्से हैं, अंगूठे वाला हिस्सा और उसके नीचे का, और आँखों को इस तरह से आप चंद मर्तबा मसाज करते और फिर आप उठकर बेड पर बैठ जाया करते थे। अब इस आँखों के मसाज का फ़ायदा ये है कि हमारे जिस्म में 11 सिस्टम्स हैं, जिस पर ये पूरा जिस्म हमारा मुश्तमिल है, जिनमें मेजर कार्डियक सिस्टम है, यानी कि दिल का निज़ाम, जिससे पूरे जिस्म को खून सप्लाई होता है। और दूसरा दूसरा निज़ाम है नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम हमें एहसास दिलाता है कि गरम और ठंडे का, या किसी ख़तरे का, या चलने-फिरने का, दर्द का, और इसी के तहत हमारे तमाम अज़ा काम करते हैं, नर्वस सिस्टम के तहत। तो इन इस समेत ये 11 सिस्टम्स हैं। इन्हें जागने में यानी इनको एक्टिव होने में आम तौर पर अगर एक शख्स उठे और उठकर चल पड़े, तो 5 से 7 मिनट तक, और कुछ लोग जो बहुत सेहतमंद हैं, वो 3-4 मिनट में ये सारे सिस्टम वन बाय वन काम करने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं। इसमें अगर कोई शख्स बिस्तर पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत अपना ले, आँखों का मसाज करे, तो इससे ये होगा कि वहीं बैठे हुए विदिन 10 टू 20 सेकंड्स ये 11 सिस्टम्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो जो एक बाज़ औक़ात हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है, कोई शख्स उठकर फ़ौरन चलना शुरू करे, लोग पैरालाइज़ हुए हैं। मेरे पास मेडिकल में केसेज़ आते हैं कि लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं, मैं रात को सेहतमंद सोया हूँ, बस ये कि कोई इमरजेंसी हुई, आवाज़ आई कोई, मैं बेड से उठा, जल्दी से चला, दरवाज़े तक नहीं पहुँचा और मैं गिर पड़ा। बाद में पता चला वो हार्ट अटैक था, या उन्हें पैरालाइज़ हो गए। ये केसेज़ यूरोप में बहुत ज़्यादा आम हैं और पाकिस्तान में भी मैंने देखे, इंडिया में भी यकीनन ऐसा ही होगा। तो बेड पर बैठ के
पहले आंखों का मसाज करके अपने 11 सिस्टम्स को ऑन करें, और इसके बाद एक और अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। ये भी इंतहाई सेहतमंद अमल है, और ये तीसरा अमल है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहते थे, और इसकी मिकदार ये बताई गई है कि 3 बार कुल हु वल्लाहु अहद वाली सूरा पढ़ा करते थे, जिसमें कम से कम 1 मिनट खर्च होता है। और इसकी इसकी साइंस ये बताई कि हमारे ब्रेन में एक कैपिलरी है, जिसमें से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ब्लड के लिए ब्रिज बनता है, जो रिक्वेशनल होता है, कि वो ब्रिज बनता है, उसमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ब्लड जाता है, और इस तरह से तकरीबन पूरा हमारा ब्रेन, जहाँ से कि हमारे आसाब, हमारे जिस्मों, पूरा हमारा जिस्म कंट्रोल होना है, वो फिर ब्लड की सप्लाई बहाल हो जाती है। और अगर एक शख्स अचानक उठकर चल दे और ये ब्लड सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो यहाँ उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, या उसे ब्रेन के मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं, जिनमें फेशियल पैरालिसिस बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक शख्स उठकर चल दे, फेशियल पैरालिसिस, तो इसका तरीका 1 मिनट, अगर कोई शख्स बिस्तर पे बैठा रहे, ये साइंस है पूरी। प्रोफेसर फॉन गॉट ने इस पर रिसर्च की, डॉक्टर डी डियोस ने इस पर रिसर्च की, डॉक्टर सीईओ की इस पर रिसर्च है। इस एक हदीस पर इतनी सारी रिसर्च हुई, उन्होंने कहा कि ये हर इंसान ये करे कि जब वो उठकर बैठे तो ही मस्ट डू लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड ऑन द बेड। तो उन्होंने कहा कि पहले बैठ जाएं बेड पर, 1 मिनट से पहले ना उठें। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा पूरा ब्रेन अपने भरपूर ब्लड सप्लाई के साथ हमारे जिस्म को मूव करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम इस आदत को अपनाएंगे, तो जहाँ अजर व सवाब है, वहाँ इतना बड़ा इसमें सेहत का मौजूद है।